हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप कहाँ से आप लोग? तो ये हो चुका है रेडी चिली पनीर और अगेन इसको बनाया है मिश्रा जी ने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत मस्त हूँ। तो स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और जस्ट अभी ब्रेकफास्ट फिनिश किया है मम्मी ने। अब मैं तो 1 बाय 1 करके सारे मेडिसिन खिला रही हूँ। मैं इनको सारे मेडिसिन दे रही हूँ जो डॉक्टर ने दिया है। और मेडिसिन देने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर इनको नहलाना भी है और तब तक मैं सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। और जैसा कि आप लोग को पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि एक्चुअली एक इंसिडेंट में गिर गई और इस वजह से इनके हाथ जो है फ्रैक्चर आ गया है। दैट्स वाई ये कुछ भी नहीं कर सकती है। तो जब तक इन्होंने मेडिसिन खाया तब तक मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया और फिर मैंने भी नहा लिया है। यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैंने मम्मी को नहलाया है। नहलाने के बाद मैं अब इनको साड़ी पहना रही हूँ और बहुत दिक्कत हो जाता है बहुत, क्योंकि खुद से इंसान करता है वो अलग बात हो जाती है, बट फिर भी। और एक तो ये सीधी पल्ला डालती हैं तो बहुत दिक्कत हो रहा था मुझे भी पहनाने में, क्योंकि मैं भी कभी कभी साड़ी पहनती हूँ भी उल्टे पल्ले लेती हूँ और इनका सीधा पल्ला था। तो कैसे भी करके फिर मैंने जल्दी से इनको पहना दिया। यहाँ पे मैं हॉस्पिटल की ब्लॉग के बारे में बात कर रही हूँ। जब आपने पिछला ब्लॉग देखा था कि मैं बनाऊंगी, बट कोशिश कर रही थी के बाद पूरा कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी थोड़ा सा, बट वहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गया, वही बता रही हूँ मैं। अब दोबारा पक्का प्लास्टर करना था तो पूरा हाथ ऐसे टूटा हुआ था ना, उसको ठीक करने मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं भी गई थी साथ में, तो इस वजह से बीच में टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे व्लॉगिंग करने का। और फिर उसी दिन मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। अभी भी मेरा गला बैठा बैठा सा लग रहा होगा और पूरा मेरे मुंह में भी पूरे छाले हो गए थे, पूरा मुंह ख़राब हो गया था। आज मैं थोड़ा सा बोल पा रही हूँ, तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। बट मैंने आज सोचा कि क्यों ना आप लोगों को थोड़ा अपडेट कर दूँ, और इस चक्कर में मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं, सुबह से तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया, अभी बस उनको खाना दे के और मेडिसिन दे के आई हूँ, अभी वो सो रही है। देखते हैं उसके बाद कि क्या हो पाता है इवनिंग में, तो ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। और यहाँ पे मम्मी अभी मेडिसिन दोपहर का लेके सो रही हैं और फिर शुग्गू भी उठ गई। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर पाई, उसके बाद फिर शुग्गू उठ गई और उसको भी कुछ ना कुछ खिलाना था। इवनिंग टाइम हो गया है तो यहीं पे फिर मैं उसके लिए हलवा बना रही हूँ और उसको भी देखना होता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इतना बिजी शेड्यूल हो गया है ना। वैसे तो काम डेली होता है, बट अभी थोड़ा एक पेशेंट है आपके पास और बच्चा भी है तो थोड़ा सा तो हो जाता है, बट कोई बात नहीं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी है। तो यही कोशिश है मेरी कि मैं दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाऊं। और यहाँ पे हलवा बनाने के बाद फिर मैं उसको खिला दूँगी। उसके बाद फिर देखते हैं कि मम्मी के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा स्नैक्स, ताकि उनको शाम में कुछ दे दूँ। तो ज़्यादातर जूस या फ्रूट्स ऐसे कुछ दे देती हूँ। तो देखते हैं अभी क्या बना पाती हूँ उनके लिए। और सुग्गू को हलवा खिलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे मम्मी की कंघी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ही बोला कि अब बहुत दिनों से वो घर में ही थी, आप निकली नहीं हैं, तो चलो थोड़ा सा नीचे जाके वॉक कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, धीरे धीरे चली लूँगी, तो इसलिए फिर मैं उनको कंघी कर रही थी। और कौन है? दादी। और कौन है? मीनू। मम्मा। और आप लोग देख रहे हैं बेड पे कितना कपड़ा है। एक्चुअली जो कपड़े मैंने वॉश किए थे वो बस उतार के ऐसे ही रखे ही हैं, और मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने भी सूट चेंज कर लिया और अभी पजामा टी शर्ट में हूँ। तो वो कपड़े भी तय लगाने हैं, बट थोड़ा सा पहले, उससे पहले थोड़ा सा मम्मी को वॉक करवा दूँ नीचे, क्योंकि बहुत दिनों से वो नीचे नहीं उतरी हैं और उस वजह से उनके पैरों में सूजन भी आ गया है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनको वॉक करा दिए, फिर घर में बैठकर अच्छा भी नहीं लगता है ना, क्योंकि ये हमेशा इधर उधर घूमती रहती थी और यहाँ पे भी बिल्कुल बंद सी गई हैं। तो वही फिर मैंने सोचा पहले इनको वॉक करवा दूँ, फिर काम तो होता ही रहेगा। और फिर इनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा
लग रही थी, फिर वही कपड़े तौलिया में भिगो के लेके आई हूँ। और ये मम्मी बोल रही थी कि मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा मैं खुद ही करने का, बट फिर बाद में फिर मैंने इनका पूरा क्लीन कर दिया था। गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, एक्चुअली मेडिसिन इतना खाती है ना, और वो पट्टी भी है, प्लास्टर भी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इनको गर्मी लग रही थी, इसी वजह से। और यहाँ पे शुग्गू कैमरा को देख कर कोई एक्सप्रेशन ना दे और कोई नौटंकी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहीं पे मैं मम्मी की मांग में सिंदूर जो लगा रही थी, वही सिंदूर से इसने थोड़ा सा टीका लगवा लिया दादी से अपने, और फिर देखो कैमरे में देख के कैसे कैसे एक्सप्रेशन दे रही है। तो फिर उसके बाद हम वॉक पे चले गए, और वॉक पे आने के बाद फिर शाम की आरती का टाइम हो गया था, आरती की। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पनीर के टुकड़े लिए हैं, थोड़े से प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। आज मैं इसका चिली पनीर बना रही हूँ। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही दिखा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बस जल्दी से बना लेती हूँ, अपना डिनर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मेडिसिन टाइम पे देना होता है। फिर उसके बाद फिर और भी चीज़ें होती हैं, फिर दूध भी लेना होता है मम्मी को, तो सारा काम टाइम पे होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने ये इतना रेसिपी शेयर नहीं किया। तो फटाक से जल्दी सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मुझे बनानी है रोटी। और ये जो बना रही थी तब पहले स्टार्ट किया कि मैं बनाऊंगी, बट मिश्रा जी बीच में आ गए। उन्होंने बोला कि ये मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। तो फिर बाद में उन्होंने ही बनाया था, और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना था एक्चुअली। तो आप लोग को तो पता ही है कि जब भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो, और अगर वो कुकिंग करते हैं तो वो प्रेफर नहीं करते हैं मुझे कि मैं उनको ब्लॉग में लूँ, इस वजह से मैंने उनको ब्लॉग में नहीं लिया। और यहाँ पे बस मेरा सब्जी रेडी हो चुका है, और बना लेती हूँ चपाती। उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो आगे की ब्लॉगिंग नहीं कर पाई मैं, तो इस वजह से मैं अब इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, और कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन। ऐसे ही ब्लॉग देखते रहिए। बाय बाय।